जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा है, जो जन्म में जन्म जैसी है, जो खाने में खाना जैसी है, और जो मरने में मरने जैसी है, इसका, इन तीनों का कोई आभास हमको नहीं। आप जन्म को नहीं जानते हो, आप मरने को भी नहीं जानते हो, आप जिंदगी को भी, जीवन को भी नहीं जानते हो। ठीक है, जब आप जीवन को जानते हो, क्योंकि आप अब जीवित हो, ना जन्म है ना मरण है आपके पास अभी, एकदम लिटरली लो। ठीक है, तो इन तीनों में आपके पास कौन सा है अभी? पालन रूपा। कोई गुरु पॉइंट करता है तो बार बार आपके होने को, ये पालन रूपा को पॉइंट किया जाता है, जो पालन शक्ति रूपा है, नर्चरिंग। ठीक है, अभी नर्चरिंग मतलब ये नहीं, याद रखना कि पेड़ बढ़ने ही वाला है, पत्ते निकलने ही वाले हैं, कोपले आने ही वाले हैं, ऐसा नहीं है। पालन में बहुत कुछ साफ सफाई भी करना पड़ता है, सब कुछ है, लेकिन हम उस जिंदगी को नहीं जानते। जो कोई भी सृजन होता है ना, कोई भी क्रिएशन होता है ना, उसके साथ स्क्रैप ऐसे ही होता है। हम स्क्रैप को पालन शक्ति रूपा नहीं बोलते हैं। हम कुछ बिछड़ गया, उसमें जिंदगी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जिसने ये जिंदगी देख लिया, उसमें वो ये जो जन्म है, ये जो मृत्यु है, इसको भी जान जाता है। क्योंकि याद रखिए, आपके पास सिर्फ अभी पालन शक्ति रूपा माँ है, वही महालक्ष्मी है। ठीक है, महालक्ष्मी जो है, ये जो हमारा देवी महात्मा है ग्रंथ, उसके जो मध्यम चरित्र है वह महालक्ष्मी का है। पहले है महाकाली, मृत्यु रूपा पहले ही है। देयर इज ओनली डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, लाइफ डजंट नो डिस्ट्रक्शन, वो नहीं जानता। ठीक है, तो माँ पहले महाकाली होके आती है, तोड़ फोड़ मचाएगी। ठीक है, ये तोड़ फोड़ से ही आधातर लोग भाग जाते हैं, भागो पहले अपना बचाए फिर कुछ करे। ठीक है, उसके बाद पालन शक्ति रूपा, तब गुरु को सुनने का योग्यता, अधिकार आता है, व्यास को सुनने का अधिकार आता है। ठीक है, उसके बाद आती है महासरस्वती, जो सृष्टि रूपा है। हालांकि तीनों एक ही तत्व है, लेकिन व्यक्तित्व तीनों से बना है। हर वक्त दृष्टा, दृश्य, दर्शन, दर्शन बाद में आता है। महासरस्वती वो बीज है, वो जो सृजन है। इसका मतलब क्या है? अभी हमारा जन्म हुआ ही नहीं, हम जानते ही नहीं कि जन्म क्या है, किसी को भी नहीं पता है। ऑल यू हैव कॉन्सेप्ट, आपके पिता माता ने जो बताया है। आप दूसरे को, बच्चे को पूछो कि कैसा लग रहा है जन्म लेके, जब अभी वो बता ना पाएगा। और मरते वक्त किसी से पूछो कि कैसा लग रहा है, वो भी ना बता पाएगा, है ना। तो हमारे पास देखिए ना, जिसको हम इतना डरते हैं और इतना चाहते हैं, दोनों जन्म और मृत्यु को, उस समय एक भी इंसान नहीं है जिसने बताया कि कैसा लगता है। लेकिन ऑल वी हैव कॉन्सेप्ट, इसको तोड़ने को ही महाकाली बोला जाता है। मतलब आपको, आप बोलोगे मैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ये महाकाली है। जब आप बोलते हो नहीं जानता, तभी आप गुरु को सुनने के योग्य होते हो। जब तक जानते हो तब तक योग्य नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आती है, अभी गुरु को आपने सुना, यस, जो भी आप एकदम लिटरली लो, हाँ, उसके बाद जन्म शुरू होता है, अगर आपने सुना है। मैं यही बता रहा हूं कि प्रथम चरित्र देवी महात्मा का कोई कंप्लीट ही नहीं करता, कंप्लीट ही नहीं करता। महिषासुर का जो निधन है, वहां तक कोई पहुंचता ही नहीं। इसलिए मैं कभी कभी बोला हूं, महिषासुर होना इतना आसान काम नहीं है। आपको तो दुर्गा की चाह है,
महिषासुर बन गए तो मिल जाएगी माँ, बहुत। और कितना देखिएगा, जो माँ का बायां पैर है उसका जो अंगुष्ठ है, जो मेन बड़ा सबसे जो फिंगर है, जस्ट उसको टच करके माँ ने रखी है, उससे ही काम बन गया, उससे ही काम बन गया। मतलब माँ का आह्वान है, पहले महिषासुर तो बन, तब तो मैं कुछ करूं। उसके पहले तक क्या होता है, भगवान विष्णु खुद लड़ते हैं प्रथम चरित्र में मधुकैटभ से। देखे होंगे ना, जो हमारे यहाँ पे टेलीकास्ट वगैरह होता है टीवी में, तो मधुकैटभ से कौन लड़ा था? भगवान विष्णु ने खुद लड़ा था। ठीक है, तो कैसे लड़ा था? जहां पर सलिलेना परिप्लुता, जहां पर पानी नहीं है, ठीक है, शिष्य को ही चाहिए, पहले खुद लड़, टाइम पे फॉर्म फिलअप कर, यहां तक पहुंच, मां नहीं आने वाली है। लेकिन आपको अगर श्रद्धा है कि भगवत कृपा से, जिस श्रद्धा का बात मैंने बोला पहले, भगवत कृपा से मुझे सत्संग मिला है, लेकिन अहंकार नहीं है, मैं आया मैं आई, ऐसा नहीं है, तेरी कृपा से मैं आया। ब्रह्मा उठते हैं और स्तव किया जाता है, ब्रह्मा स्तव कर रहे हैं, मन स्तव कर रहा है कि मां तुम सहायक हो जाओ तो कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा एटसेट्रा वो बोलते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, हरि नेत्र कृतालयाम, हरि के नेत्र से देवी प्रकट होती है, जो सोई हुई देवी, जिसके कारण वो सोए हुए थे, वो जागृत हो गया। मतलब द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ व्हेन यू टुक इन योर ओन शोल्डर, तभी कुछ हो सकता है। कोई नहीं था पूरी दुनिया में, साधक के लिए कोई नहीं है। ठीक है, गुरु भी तभी नहीं है, समझ रहे हो? अभी तो हम लोग यूट्यूब वाले गुरु है, यूट्यूब में मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जिससे सोचिए ना कितना आसान है, जिस पैसे से दोस्तों से बात करते हो, घंटों तक चैट करते हो, सिनेमा देखते हो, उसी कॉस्ट पे गुरु। ज्यादा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा पैकेज भी नहीं है। शुरू कहां से होता है, खुद लड़। और एक दिन का ये लड़ाई नहीं है, ये संग्राम एक दिन का नहीं था, करोड़ों वर्ष बीत गए लड़ते लड़ते, और लड़ ना पाए आसक्तियों से। एक जगह पे आसक्ति थक गया, आसक्ति थक गई। मधुकैटभ ने बोला ठीक है चलो, हम प्रसन्न हैं। जगदम्बा जब साधक का प्रयास देखती है, ठीक है ना, लेकिन अहंग नहीं, तेरी कृपा से मां मैं लड़ रहा हूं, द्वैत है, लेकिन द्वैत में अपना ठोस जमाना है ऐसा नहीं है कि हमारा रबरबा है, ऐसा नहीं, तेरी कृपा से मैं लड़ रहा हूं। समझ रहे हो कैसा है? यहां बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ मैं के साथ कनेक्टेड नहीं है, उतना क्लैरिटी नहीं है उसको, लेकिन इतना तो जानता है कि एक, अपने अनुभव से ही बोल रहा हूं, एक रहता है कि जिंदगी संभालेगी, कुछ तो होने वाला, कुछ तो होगा, क्या जिएंगे क्या मरेंगे, और वो उतर गया लड़ने के लिए, मतलब खुद को समझने के लिए। वो स्वयं का प्रयास होना है, मां नहीं आने वाली है। ठीक है, और कैसे युद्ध हुआ? गदा युद्ध हुआ। ग्रॉस कीजिए श्रम दम नियम आदि एटसेट्रा जो बोला गया है शास्त्र में। हालांकि मैं बोलता हूं एक ही चीज चाहिए, इंटेंस अर्ज फॉर ट्रुथ, इट्स इनफ, यही सब एक साथ है। ठीक है, मतलब आई एम नॉट द डूअर, मैं कर रहा हूं तो गदा से ही होना है, टाइम पे आना है, बैठना है, समय का ख्याल रखना है, सब कुछ आपको करना है, तब जाके
मृत्यु रूपा जो काली है वो प्रसन्न होती है। ठीक है, तब आप कॉन्सेप्ट तोड़ने के लायक बनते हो, कॉन्सेप्ट तोड़ने के लायक बनते हो। ठीक है, नहीं तो नहीं तोड़ पाओगे, कुछ भी ना कर पाओगे। आपके सामने लाखों सदगुरु परोसे जाए, आप कुछ ना कर पाओगे। अगर प्रथम चरित्र ना हो गया, अगर आपका संहार ना हो गया, ठीक है, आप आंतरिक तल पे थक नहीं गए हो, ठीक है, तो आपको पोषण भी नहीं मिलने वाला।